कथा अभी मुरादाबाद केजी के ग्राउंड में थी। वहां एक माता जी आई कि महाराज आपने ये कथा हमने सुनाई ना, तो वो अगले दिन को आई, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा थी। उन दिनों में हमारी लगातार 2 कथाएं थी, एक दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। तो केवल 1 घंटा भक्तों से मिलने का समय मिलता था। हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचते थे। तो एक माता जी बेचारी कई दिन से इंतजार कर रही थी, आकर बोली गुरुजी एक मन में सवाल है कि हमारे जो चाचा जी हैं बड़े बीमार हैं और उनके कोई संतान नहीं है, और मुझे एकादशी के व्रत रखते रखते करीब 20 वर्ष हो गए। मैंने की माता जी फिर? बोली मैंने सोचा कि उनमें से कम 21 व्रत का फल मैं उन चाचा जी को दे दूं, वो ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक तो नहीं हुए महाराज, और बिगड़ गए। इसका मतलब क्या है? एकादशी का व्रत आप बताते हो किसी को फल दिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, या वो सुख प्रदान करता है, वो कष्ट से मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरे चाचा तो और ज्यादा परेशान है, आप कोई उपाय बताओ। हमने एक बात उन माता जी से पूछी, माता जी व्रत कैसे रखती हैं आप? बोली जैसे एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। प्रातः काल उठती हूं, ठाकुर जी का भजन करती हूं, गुरु मंत्र लिए हूं तो माला भी करती हूं। और क्या करती है? एक समय भोजन करती हूं, लेकिन मैं अन्न नहीं खाती, क्योंकि एकादशी में अन्न वर्जित है। मैंने कि फिर भी अन्न तो खाती हो, कुछ तो खाती हो? बोले हाँ, फलाहार, कोटू के आटे की पकौड़ी सकौड़ी खाई। मैंने कि बस फिर आपका फल किसी को जाएगा ही नहीं, क्योंकि फल तो तुम स्वयं खा रही हो। फल तुम स्वयं खा रही हो। फलाहार, फलाहार निराहार व्रत होता है एकादशी का। फलाहार, दुग्धाहार, जलाहार नहीं होता महाराज। आप अपने फल को देने के लिए तैयार हो तो पहले निराहार व्रत करने का प्रण करो। और जो निराहार व्रत होगा जिस दिन, उस दिन का फल अगर किसी को दोगे पक्का लगेगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा कहती है।